कुछ लोग कहेंगे ग्लास आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है। कहते हैं ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आप इसे कैसे देखते हो। आप पॉजिटिव थिंकर हो या नेगेटिव थिंकर हो। यहां पर लेकिन इंटरेस्टिंग वो लोग होते हैं जो इस ग्लास को भी कहेंगे आधा भरा हुआ है। ऐसी एक हाफ पॉजिटिव आदमी है हमारे जग्गी जी। जग्गी जी को लगता है कि रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे देश में हुई है वो एक हाफ पॉजिटिव चीज है। क्यों? कहते हैं कि हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिकेट्स दैट मोर पीपल आर नाउ लुकिंग फॉर वर्क। मतलब इनके हिसाब से ये चीज अच्छी हो रही है, यहाँ पे हाफ पॉजिटिव हो रही है। यहाँ पे मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया लॉजिक, लेकिन इस लॉजिक से तो अगर ज्यादा भूखमरी है हमारे देश में तो ज्यादा लोग अब भूखमरी से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, तो ये भी हाफ पॉजिटिव हो गया। अगर ज्यादा पॉवर्टी है हमारे देश में तो अब ज्यादा लोग पॉवर्टी से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, ये भी एक हाफ पॉजिटिव चीज हो गई। एनएसएसओ की नई रिपोर्ट ने बेरोजगारी के ऊपर बहुत ही चौंका देने वाला डेटा बताया। दोस्तों, आज के दिन हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी बुरी हालत है जितनी पिछले 45 ईयर्स में नहीं हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% टच कर चुका है, जिसने कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आप एनएसएसओ के खुद के हिस्टोरिकल डेटा से इसे कंपेयर करोगे, आप इस चार्ट में देख सकते हो, तो आपको दिखेगा ये कितनी बुरी हालत हो चुकी है। यूथ की बेरोजगारी का अगर आप ब्रेकडाउन देखोगे दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि अर्बन एरियाज में रूरल एरिया से भी ज्यादा बुरी हालत है। अर्बन मेल्स में, यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 18.7% आज के टाइम पे, और अर्बन फीमेल्स में है 27.2%। इतने भयानक डेटा ने सबको चौंका कर रख दिया है। तो जाहिर सी बात है, सवाल तो ये उठेगा ही कि एनएसएसओ कौन है और ये जो रिपोर्ट है ये कितनी एक्यूरेट है और कितनी ट्रस्टेबल है। यहां पर तो एनएसएसओ है दोस्तों, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसका काम है डेटा कलेक्ट करना और देश भर में लार्ज स्केल सर्वेस कराना। ये सर्वेस कराता है फैक्ट्रीज के ऊपर और जॉब्स के ऊपर। ये जो जॉब्स वाला सर्वे है दोस्तों, ये हर 5 साल में एक बार कराया जाता था 2012-13 तक। उसके बाद से सरकार ने डिसाइड किया कि हर साल कराना चाहिए। तो अभी जो लेटेस्ट वाला है, ये हर साल वाला, ये 2017-18 का हमारे पास डेटा है। इससे पहले का जो सर्वे है वो 2012-13 का है। तभी आप जो कंपैरिजन देख रहे थे यहाँ पे 6.1% 2017-18 का है, उससे जो पुराना डेटा है वो 2012-13 का है। यहाँ पर ये नए वाला सर्वे जुलाई 2017 से लेके जुलाई 2018 के बीच में कंडक्ट किया गया था और दिसंबर 2018 को इसकी रिपोर्ट फाइनलाइज करी गई थी। दोस्तों, ये जो सर्वेज होते हैं ये हाउस होल्ड सर्वेज होते हैं, यानी एनएसएसओ के लोग घर घर जाके लोगों से पूछते हैं कि आपकी फैमिली में जॉब्स की क्या हालत है। 1 लाख से ज्यादा हाउस होल्ड्स में देश भर के ये सर्वे किया गया था, जो कि सारी स्टेट्स में था। सारे अलग अलग टाइप के कैटेगरीज के लोगों में था, अलग अलग सोशल कैटेगरीज जो होती हैं, इकोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं लोगों की, हर टाइप के लोगों में ये सर्वे कराया गया था। ओवरऑल कहा जाए दोस्तों तो हिस्टोरिकली एनएसएसओ की रिपोर्ट्स बेस्ट इंडिकेटर रही है देखने के लिए कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब्स की क्या हालत है। इनफैक्ट मैं कहूंगा मोस्ट ट्रस्टेबल सोर्स ऑफ डेटा है। इसका रीजन बड़ा सिंपल है। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर जॉब्स इनफॉर्मल सेक्टर्स में है। 90% जॉब्स कहा जाता है कि इनफॉर्मल सेक्टर से आती हैं। और जब भी हम कोई और सोर्स ऑफ डेटा यूज करते हैं, जैसे कि ईपीएफओ हो गया या किसी कंपनी का डेटा यूज कर रहे हैं, तो हम ये सारी इनफॉर्मल जॉब्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो सबसे आसान तरीका, सबसे ट्रस्टेबल तरीका देखने का यही बचा कि हम हर एक घर घर में जाकर पूछें, सैंपल साइज लें, कुछ हर घर में जाके पूछें कि आपके घर में जॉब्स की क्या हालत है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। उसके बेसिस पर हम कंक्लूड करें कि एक्चुअली देश में क्या हालत है। और दोस्तों, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं ये चीज, हमारे प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने भी एग्जैक्टली यही चीज कही है कि एनएसएसओ बेस्ट तरीका है अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का। In India, a large part of employment is still self-employment. It is still in the unorganized sector. It is still in the informal sector. Therefore, the enterprise surveys do not tell us anything significant. The only sensible way we can get data on jobs and employment is through household surveys, which is what the NSS is. 2017 की बात है जब मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ चल रही है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं लोगों को हमारे देश में। तब दोस्तों जून 2017 में मोदी सरकार ने डिसाइड किया कि एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने का एक नया मेथड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मेथड यूज हो रहा है उसमें वो गलत है बस। तो मोदी सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने का नया मेथड ढूंढने के लिए। तो इस टास्क फोर्स को लीड कर रहे थे दोस्तों उस टाइम के नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पानागारिया। तो जून 2017 को अरविंद जी ने एक इंटरव्यू दिया था हिंदुस्तान टाइम्स को, जिसमें उन्होंने कहा था कि द बेस्ट
and the most extensive survey is by the NSSO and it is the most reliable one. Its frequency is very low and that's why we propose to conduct this survey every year. तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मोदी सरकार के खुद के अपॉइंटेड लोग ये कहने लग रहे हैं कि NSSO इज द मोस्ट ट्रस्टेबल एंड द मोस्ट रिलायबल डेटा यहां पर। अब देखो दोस्तों, NSSO तो एक मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है। अब हमारी सरकार चाहे तो इस सर्वे को मैनिपुलेट कर सकती है, इस डेटा को मैनिपुलेट कर सकती है। इस चीज को कैसे रोका जाए? इस चीज को रोकने के लिए 2005 में एक नई इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई, NSC, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। इस NSC का काम था कि जो भी डेटा या सर्वे NSSO निकालता था, जो भी सर्वे NSSO कंडक्ट करता था, वो NSC अप्रूव करता था, चेक करता था और फिर अप्रूव करता था। अब क्योंकि NSC एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इस पे गवर्नमेंट का कोई इंफ्लुएंस नहीं था। इसलिए NSC इंडिपेंडेंट तरीके से ये देख पाता था कि जो भी NSSO के सर्वेस हैं वो अनबायस्ड हैं और बिल्कुल सही हैं यहां पर। और यही काम करते आ रहा है दोस्तों NSC अब तक। अब प्रॉब्लम क्या हो गई दोस्तों? ये रिपोर्ट दिखाती है मोदी सरकार का फेलियर। ये जॉब्स प्रोवाइड करने में फेल हो गए हैं और ये रिपोर्ट पब्लिक हो जाती तो इनकी तो बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती। इसलिए दोस्तों हमारी सरकार की मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को रिलीज ही होने दिया। हालांकि ये रिपोर्ट NSC के थ्रू चेक हो चुकी थी, अप्रूव हो चुकी थी, फाइनलाइज हो चुकी थी, इन्होंने बस रिलीज ही नहीं होने दिया। तो आप पूछोगे हमें कैसे पता चली फिर ये इंफॉर्मेशन? हमें पता चली दोस्तों एक जर्नलिस्ट के थ्रू, सोमेश झा के थ्रू। सोमेश झा बिजनेस स्टैंडर्ड में काम करने वाले एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को अपने सोर्सेज के थ्रू एक्सेस किया और फिर पब्लिकली इसके डेटा को रिवील किया हम सबके सामने। और ऑब्वियसली दोस्तों NSC के इंडिपेंडेंट मेंबर्स को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि सरकार असली डेटा को छुपाकर रख रही है और सच छुपाना चाहती है जनता से। तो NSC वालों ने कहा फिर आपको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की जरूरत ही क्या है? आप फिर अपना डेटा ही मैनिपुलेट करना है तो खुद ही से डेटा जो भी करना है करते रहो, हमारी जरूरत क्या है? इसी रीजन से दोस्तों NSC के 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया। NSC में 7 मेंबर्स हो सकते हैं, 3 मेंबर्स की पोस्ट पहले से ही खाली पड़ी थी दोस्तों, 2 मेंबर्स ने अभी रिजाइन कर दिया और जो बाकी 2 बचे हैं वो वैसी सरकार के लोग हैं। एक है नीति आयोग के CEO और दूसरे हैं चीफ स्टैटिस्टिशियन। दोनों ही सरकार के अंदर आते हैं। तो ये जो NSC एक इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करती थी, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं रही है। इसी तरह से एक और इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय कर दिया गया मोदी सरकार के द्वारा, मेरा यह मानना है यहां पर। जैसे कि इन्होंने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में भी क्राइसिस हुई, CBI में भी क्राइसिस हुई, RBI में भी क्राइसिस हुई, अब ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की भी यही हालत है। जो इंडिपेंडेंस था इंस्टीट्यूशंस का वो खत्म किया जा रहा है यहाँ पर। ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। इसे मैं कह तो रहा हूं कि ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, लेकिन आपको भी क्लियरली दिख रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। 2 ही मेंबर्स बचे हैं NSC में और दोनों ही सरकार के लोग हैं। जिन 2 मेंबर्स ने NSC छोड़ा है अभी, इन्होंने ये भी कहा था कि GDP के डेटा पर भी इनकी सेंटर गवर्नमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट्स थी, लेबर फोर्स के सर्वे के डेटा पर भी इनकी सेंटर के साथ डिसएग्रीमेंट्स थी। तो आप देख सकते हो हर चीज में सरकार अपनी टांग अड़ा रही थी, बीच में डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। और जब जर्नलिस्ट सोमेश जी ने इस रिपोर्ट के डेटा को पब्लिकली सबके सामने रखा तो हमारे सारे सरकार के लोग लग गए इसको डिफेंड करने में, 1 से 10 बहाने बनाने में। यहां पर सबसे पहले डिफेंड करने के लिए सरकार को भेजा गया नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार को। शुरू में तो बड़े कंफ्यूज से लग रहे थे। दिस रिपोर्ट दैट इज बीइंग साइटेड एंड द डेटा दैट इज बीइंग साइटेड इज नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। Commission saying we have already approved this. No. Who else will approve it? When are you planning to release this? Who else will approve it? Well, I suppose the cabinet will approve it. Cabinet, sir. Cabinet. I don't know. Statistical Commission has the final say over NSS methodologies and reports that they put up. And sir, in one capacity you want to give us So what is the My honest answer is I don't know. इसमें बेरोजगारी की दर क्या थी जिसके बेसिस पे आप बताएंगे कि कितनी बढ़ी या घटी? बस आप वो फिगर बताएं। ये हम कैसे बता दें आपको? क्योंकि रिपोर्ट आपके पास है। क्योंकि ये नहीं है ना। अगर फाइनल रिपोर्ट होती हमारे पास तो हम बता सकते थे आपको। फिर हमारे नीति आयोग के चीफ को भेजा गया जो कि ओला उबर के डेटा को साइट करने लग गए। कहते हैं देखो ओला की इतनी ग्रोथ हो गई है, उबर की इतनी ग्रोथ हो गई है, तो इसलिए इतनी सारी नई एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गई है। In 2014, Ola had 37,000 registered partner drivers across 20 cities. Ola and Uber both have led to about 2.2 million employment. You can say about 15-20% maybe.
अब कहीं पे हमारे पीयूष गोयल जी इंटरव्यू में कहते हैं कि नेचर ऑफ जॉब सब चेंज हो गया है, इसलिए ये एनएसएसओ की रिपोर्ट इतना क्रेडिबल डेटा नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ट्विटर अकाउंट्स ट्विटर पे लिखते हैं कि आप ईपीएफओ के डेटा को देखो, आप मुद्रा लोन्स के डेटा को देखो, वहां पे कितना इंप्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। दोस्तों ये जितने भी लोग जितनी भी अलग अलग चीजें साइट किए जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो एनएसएसओ का सर्वे है ये एक हाउस होल्ड सर्वे है, ये हर टाइप के हाउस होल्ड में किया जाता है। तो ये हर टाइप के सेक्टर को, हर टाइप की जॉब्स को, हर टाइप की इंप्लॉयमेंट को कवर करता है। अब वो चाहे आपका ओला उबर हो, चाहे आपका ईपीएफओ हो, आपका ये मुद्रा लोन हो, यहाँ पे किसी भी टाइप की सेल्फ इंप्लॉयमेंट हो, यहाँ पे हर चीज की इंप्लॉयमेंट को कवर किया गया है, तभी ये डेटा निकला है यहाँ पर। दूसरी तरफ जेटली जी कहते हैं कि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये कोई एक्चुअल फाइनलाइज्ड रिपोर्ट नहीं है। लेकिन ये चीज भी सच नहीं है दोस्तों। सोमेश जी ने जैसा बताया कि ये रिपोर्ट एनएचसी से फाइनलाइज हो चुकी है, गवर्नमेंट के अप्रूवल की से कोई जरूरत नहीं है, बस गवर्नमेंट इसे रिलीज होने से रोक रही है यहाँ पर। अब खबर में आने लग रहा है कि सरकार एक नई एनएसएसओ रिपोर्ट जारी करेगी जिसमें वो दिखाएगी कि देखो कितनी इंप्लॉयमेंट मिल गई है। कोई डाउट नहीं है मुझे कि वो कर भी सकती है ऐसा, क्योंकि अब जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी एनएससी हुआ करती थी, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रही है। अब वो सरकार के खुद के लोग वहां पर बैठे हैं, वो जो चाहे जैसा चाहे डेटा आपको दिखा सकते हैं। तो ये कहानी थी दोस्तों हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की और बेरोजगारी के डेटा की। यहां पर मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश में वन ऑफ द वर्स्ट जॉब क्राइसिस अभी चलने लग रही है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ऑलरेडी एक जॉब भी है, ये आपके लिए फिर भी बहुत बुरी चीज है कि हमारे देश में एक जॉब क्राइसिस चल रही है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग हमारे एक जॉब के पीछे पड़े हैं और आप किसी जॉब में एम्प्लॉयड हैं, आपको अगर गलत ट्रीट किया जा रहा है, आपको अपनी सैलरी हाई डिमांड करनी है यहाँ पर, तो वो भी नहीं कर सकते आप ठीक से, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर बोलेगा कि तुम्हें ज्यादा सैलरी चाहिए, ज्यादा नखरे करने आ रहे हैं, तो मैं वहां पे मैं किसी और को एम्प्लॉय कर लूंगा, वहां पे 10 लोग और बैठे हैं एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। तो ओवरऑल मैं कहना चाह रहा हूं ये सबके लिए एक बहुत बुरी चीज है कि जॉबलेसनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है हमारे देश में, चाहे आप एम्प्लॉयड हो चाहे आप अनएम्प्लॉयड हो। यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं ये किसी और वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बाकी कंट्रीज के डेटा को एनालाइज करके देखकर और एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर। मैं सोमेश जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, मैंने उनसे फोन पर बात करी थी, उनसे सारे डाउट्स क्लियर किए थे। इस वीडियो को बनाने में उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पर। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जनता तक सच पहुंचाइए कि एक्चुअली में हमारे देश की क्या हालत चल रही है यहाँ पर। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप patreon.com/ध्रुव राठी पर कर सकते हैं, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं फ्यूचर में। चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।